वेलकम स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। और आज हम करने वाले हैं एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर सर्कल से रिलेटेड। तो क्या क्वेश्चन है, ए बी एंड सी डी आर कॉमन टेंजेंट्स टू टू सर्कल्स ऑफ इक्वल रेडियस। जो हमने कल की क्लास में किया था वो था कि सारा क्वेश्चन ऐसे ही था बट अनइक्वल रेडियाई था उस क्वेश्चन में। बट यहाँ पे है टू सर्कल्स ऑफ इक्वल रेडियाई एंड यू हैव टू प्रूव दैट ए बी एंड सी डी आर इक्वल। तो पहले तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम फिगर ड्रॉ करते हैं। फिगर क्या बनेगा, हमारे पास दो सर्कल हैं, इक्वल रेडियाई के, इक्वल रेडियस है दोनों का। और यहाँ पे ये सेंटर है, सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं पहले हम। ये हमारे पास फिगर है क्वेश्चन का। हमारे पास दो सर्कल हैं इक्वल रेडियाई के, दोनों का रेडियस सेम है, मींस दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट हैं, दोनों का रेडियस सेम है। और दोनों के ऊपर जो है, इसके ऊपर ए बी टेंजेंट है और इसके ऊपर इस साइड को सी डी टेंजेंट है। और आपने बताना है कि दोनों टेंजेंट की लेंथ इक्वल है। तो ये हमें क्या गिवन है इस क्वेश्चन में, गिवन है ए बी एंड सी डी आर कॉमन टेंजेंट्स टू टू सर्कल्स ऑफ इक्वल रेडियाई। और आपने प्रूव क्या करना है क्वेश्चन में, ए बी इक्वल टू सी डी। तो यहां पे आप जैसे मैंने सी डी यहां पे लिखा है तो आप कैसे भी लिख सकते हैं। मैं सी डी यहां पे भी लिख सकता हूं, इसमें कोई पजल होने वाली बात नहीं है। ए बी इक्वल टू सी डी बताना है तो आप सी को यहां पे भी लिख सकते हैं, इस साइड में भी लिख सकते हैं, और सी डी इधर भी लिख सकते हैं। तो मैंने चेंज कर दिया यहाँ पे सी डी, मैंने इस साइड को जैसे ए बी तो सी डी आपको इजी रहेगा समझने के लिए, तो मैंने सी डी इसको इस तरह से लिख दिया है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करनी है इस क्वेश्चन में। ज्वाइन ए सी एंड बी डी, इन दोनों को ज्वाइन कर देना है। ए सी को ज्वाइन कर देना है और बी डी को ज्वाइन कर देना है, और ये सेंटर से पास होके जाएगा तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, डायमीटर भी बन जाएगा सर्कल का। तो प्रूफ में ये अब हम देख रहे हैं, क्वेश्चन से हमारे पास क्लियर हो रहा है। हम लिखेंगे फ्रॉम फिगर वी हैव ए सी इक्वल टू बी डी, डायमीटर्स ऑफ सर्कल्स, दो इक्वल हो गए। और उसके बाद we know that tangent perpendicular to radius, जो टेंजेंट होता है वो रेडियस के ऊपर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। मींस ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सारे के सारे क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर हो जाएंगे, मींस 90 डिग्री के हो जाएंगे। we know that tangents perpendicular to radius, so in quadrilateral ABDC, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, ईच वन इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हमारे पास क्या प्रूव हो गया कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है
इसकी अपोजिट साइड जो है, इसकी ये अपोजिट साइड इक्वल है और यहाँ पे ईच एंगल जो है वो रेक्टेंगल भी है, तो ये क्वाड्रिलेटरल क्या बन जाएगी हमारे पास, रेक्टेंगल बन जाएगी। तो हम इसके आगे लिखेंगे, इसके आगे में इधर लिख रहे हैं therefore quadrilateral ABDC is a rectangle। यहां पे हमारे पास प्रूव हो गई है, क्योंकि इसमें ये वाली साइड इसकी इक्वल हो गई थी और इक्वल हो गई थी यहाँ पे, और यहाँ पे क्या था हमारे पास, जो एंगल थे वो भी सारे 90 डिग्री प्रूव हो गए हैं। मींस ये क्वाड्रिलेटरल क्या प्रूव हो जाएगी हमारे पास, रेक्टेंगल प्रूव हो जाएगी। और अगर ये रेक्टेंगल है तो क्या होता है, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे ए बी इक्वल टू सी डी। अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, तो हमने क्या प्रूव करना था, ए बी इक्वल टू सी डी, तो ये हमारा प्रूव भी हो गया है यहाँ पे ए बी इक्वल टू सी डी। तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को प्रूव करना है। आई होप आपको समझ आया होगा कि क्या कंसेप्ट इसमें यूज हुआ है हमारा, टेंजेंट परपेंडिकुलर टू रेडियस यूज हुआ है हमारा, और हमें रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि कब एक क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल प्रूव हो जाती है। तो सभी नोट कीजिए और प्रैक्टिस करनी है। तो ये जो प्रीवियस कल हमने एक क्वेश्चन किया था और एक आज क्वेश्चन किया है, दोनों क्वेश्चन जो है दोनों में हमने ए इक्वल टू सी डी ही इक्वल करना है। बस इतना डिफरेंस है कि उस क्वेश्चन में अनइक्वल रेडियाई गिवन है और इसमें इक्वल रेडियाई गिवन है। तो हम कैसे दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, प्रूव करेंगे, आपने दोनों का डिफरेंस समझना है। तो सभी नोट कीजिए। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।